हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा हिंदी में इकाई 2 जो है अनूठे इंसान। यहाँ पे दो प्रसंग दिए हुए हैं। इस इकाई में दो प्रसंग है। एक जो पहला प्रसंग है वो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है, उसके बचपन के बारे में है। और दूसरा जो प्रसंग है वो कौमुदी के बारे में है। ओके, सो आज फर्स्ट हम जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो जीवन प्रसंग है वो देखेंगे। ओके, सो इसमें क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो कौन था? फ्रांस देश का एक सम्राट था, फ्रांस का राजा था। और यहाँ पर उसके बचपन की एक घटना दी हुई है। और इस घटना से हमें क्या पता चलता है कि ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो कैसे सच्चाई का डटकर सामना करने का उसमें जो बचपन से ही गुण था कि बचपन से उसको सच्चाई से लगाव था, सच्चाई का वो डट के सामना करता था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती कभी भी नहीं छिपाता था और सच्चाई का हमेशा वो सामना करता था। तो जैसे ये ऐसे गुण उनमें बचपन से ही होने के कारण बड़े होकर वो एक अच्छे आदमी बने, महान आदमी बने। ओके, सो चलो देखते हैं कि इस प्रसंग में क्या है। सो नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। बचपन से ही नेपोलियन जो है वो सत्यवादी लड़का था। फिर एक बार वो अपनी बहन के साथ जब आंख मिचौनी खेल रहा था, इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? यहाँ पे क्या है कि जब नेपोलियन उसकी बहन दोनों खेल रहे थे तभी वो दोनों आंख मिचौनी खेल रहे थे और नेपोलियन अपनी बहन को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से एक लड़की वहां से अमरूद लेकर जा रही थी बेचने के लिए, उससे वो टकरा गए। पर वो जानबूझकर नहीं टकराए थे, वो अपने खेल रहे थे अपना खेल, और अचानक से वो आ गई तो वो टकरा गए। फिर क्या हुआ कि वो लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिर गए और खराब हो गए। तो वो लड़की बहुत ही रो रही थी और उसने कहा कि अभी ये सब खराब हो गए तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। जैसे आप भी कुछ नुकसान करते हो तो आपको भी डांट मिलती है ना, तो ये लड़की भी फिर रो रही थी, उसको डर लग रहा था। तो फिर आगे क्या होता है कि इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। उनकी बहन जो है इलाइजा, वो क्या बोलती है कि अभी इसका तो नुकसान हो गया, ये भले ही रो रही है, चलो अभी हम यहाँ से भाग चलते हैं। पर ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे नेपोलियन क्या बोल रहा है, देखो, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यह कर कर नेपोलियन ने जेब में रखे छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इलाइजा ने तो कहा कि चलो, ये तो भले ही रो रही है, हम यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ये तो गलती से हो गया, जानबूझकर तो हमने नहीं गिराया। लेकिन फिर भी नेपोलियन क्या बोल रहा है कि नहीं, इसकी हानि हमारे कारण ही हुई है ना, तो हमें इसको ऐसे छोड़कर नहीं भाग जाना चाहिए। बल्कि नेपोलियन ने अपने जेब में से 3 छोटे से सिक्के जो थे वो उस लड़की को दिए। लेकिन क्या होता है, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। फिर क्या होता है कि वो लड़की बोलती है कि ये मेरे इतने सारे अमरूद है, वो 3 पैसे में तो नहीं आते हैं, इसका मैं क्या करूँगी? अगर घर जाकर माँ को बोलूँगी तो माँ मुझे मारेगी। तो नेपोलियन ने क्या कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ हमारे घर पे चलो, मेरी माँ को मैं सब बात बताऊंगा और वो तुम्हें सारे पैसे दे देंगी। फिर पर
इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलेंगे तो माँ नाराज होगी। इलाइजा क्या बोल रही है कि अभी इसको घर पे लेके जाएंगे तो हमारी माँ भी नाराज हो जाएगी कि आपने इसके अमरूद क्यों गिरा दिए। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। फिर नेपोलियन उस लड़की को अपने साथ अपने घर पे ले गया और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई कि कैसे उसके अमरूद जो है वो गिर के खराब हो गए। और फिर अपनी माँ से बोलता है कि आप मुझे जो पॉकेट मनी देते हैं तो उसमें से जो पैसे होते हैं वो आप मुझे ना देकर उस लड़की को दे दीजिए ताकि वो अपनी माँ को दे सके। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च में कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। फिर उसकी माँ ने बोला, ठीक है, मैं ये पैसे जो है तुम्हारी पॉकेट मनी के वो मैं इसको दे दूंगी और उसकी लेकिन 1 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत ही आनंद आया। फिर नेपोलियन को तो 1 महीने तक पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली थी, जो उसकी धक्का देने की सजा उसको मिल गई, लेकिन वो सच्चाई के रास्ते पर चला, इसके कारण उसको वो सजा भुगतने में भी आनंद आ रहा था। फिर क्या होता है, वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। मतलब कि वो जो नेपोलियन बड़ा होकर जो फ्रांस का सम्राट, वहाँ का राजा बना, वो उसमें बचपन से ही ऐसे गुण थे जिसके कारण वो एक महान इंसान बन सका। बचपन से ही उसको सच्चाई से उसको प्रेम था, वो सच्चाई का चाहने वाला था और उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास था, उसको खुद के ऊपर वो विश्वास था कि वो जो चाहे वो कर सकता है और वो कुछ अपनी कोई भी मंजिल वो पा सकता है, जिसके कारण वो आगे चलकर एक बड़ा सम्राट बना। और क्या हुआ कि वो जो अपनी ताकत है वो सबके सामने दिखा पाया। सो यहाँ पर हमारी ये इकाई का फर्स्ट जो पार्ट है वो ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपका होमवर्क जो है वो फर्स्ट यूनिट आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।